सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए। विषय बहुत ही प्रासंगिक है। पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त की जा रही है पर्यावरण को लेके, जो मानव कार्यकलापों के द्वारा जो नुकसान पहुंच रहा है पर्यावरण को लेकर, उसके बारे में बहुत ही चिंता हर तरफ व्यक्त की जा रही है। मैं इसे बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूँ, ख़ास तौर से इसलिए कि यहाँ आने वाली नस्ल का प्रतिनिधित्व बहुत ही प्रभावी है और हम अगर सुधारात्मक कार्यवाही चाहते हैं कि दुनिया में हो, तो उसके लिए जन चेतना पैदा करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो इस पृथ्वी पर जो वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि मानव का अस्तित्व कई मिलियन साल पुराना है और जिसे हम वो प्रकृति और जिसे हम बौद्धिक विकास, रीजन, इंटेलेक्ट, बुद्धि, विवेक, उसके विकास का जो इतिहास है वैज्ञानिकों के अनुसार उसकी अवधि 10,000 साल से भी कम है। और यही वो समय है जिसमें प्रकृति को संस्कृति बनाने का काम शुरू हुआ। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए खांडवप्रस्थ को आग लगानी पड़ती है, इससे इनकार तो कर नहीं सकते। खांडवप्रस्थ में आग लगने के बाद ही संस्कृति बनती है। लेकिन उस संस्कृति की यात्रा किस तरह हो? प्रकृति है अपनी रोटी खाना, विकृति है दूसरे की रोटी छीन कर खाना, और संस्कृति है अपनी रोटी को दूसरे के साथ साझा करके खाना। संस्कृति का तकाजा ही ये है कि ये चेतना पैदा की जाए कि जहां स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के बारे में सोचा जाए। अगर मुझे सही याद है तो शतपथ ब्राह्मण में सभ्य समाज की परिभाषा की गई है, जिस समाज में मत से न्याय न हो वो सभ्य समाज है। मत से न्याय का मतलब क्या है? जहां जिसके पास बल है, शक्ति है, वो कमजोर को खा जाता है, वो मत से न्याय। और जहां बलशाली, शक्ति संपन्न लोग ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि कमजोर, बलहीन भी सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिता सके, ये जिम्मेदारी हमारी। उस समाज को, उसको सभ्य समाज कहा जाता है, वो संस्कृति का विकास है। तो हमारा, आप
कहीं भी संसार में नजर डालिए, दिन का महत्व तो तभी बनता है जब रात होती है। प्रकाश का महत्व अंधेरे के बगैर समझ में नहीं आ सकता। जो भी हम खाना खाते हैं उसका महत्व भूख के बगैर समझ में नहीं आ सकता। प्यास के बगैर पानी अमृत का दर्जा रखता है, ये बात समझ में नहीं आ सकती। तो हमारा जीवन, ये दुनिया, ये पैराडॉक्सिस से चलती है। बिजली भी घर में आती है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ना हो तो वो घर को रोशनी नहीं दे सकती। विवेक और बुद्धि का मतलब ही ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच कैसे अपना रास्ता निकाला जाए। विकास तो करना है, खांडव परस्त को तो जलना ही होगा, लेकिन ऐसा विकास न हो कि जो विकास आने वाली नस्लों के जीवन को ही खांडव परस्त बनाए। संतुलन होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए विकास को। और हमारे यहाँ कहा गया कि श्रीमद् भगवत गीता के लिए कि हमारी भारत का जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, जो भी हमारी किताबें हैं, उसका निचोड़ श्रीमद् भगवत गीता है। और मैं वहां देखता हूं कैसा सुंदर बात कही गई है, जिससे अगर हम उससे उसकी समझ को पैदा कर लें अपने अंदर, तो फिर हम सुनिश्चित करेंगे कि विकास और प्रगति जरूरी है, लेकिन प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन भी जरूरी है। एक शब्द बार बार प्रयोग होता है, गीता में भी बहुत प्रयोग हुआ है, देव, देवास। व्याख्याकारों ने कहा है कि देव व्यक्ति नहीं, प्रकृति की शक्तियों को देव कहा गया, फोर्सेस ऑफ नेचर। तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, देवान भावा यता नेना ते देवा भावा यंतु वा परस्परम भावयंता श्रेयम परमा वापस्यत। कि तुम यज्ञ, इसी तरह यज्ञ केवल उसको नहीं कहा गया है कि जहां आहुति दी, अग्नि है और आहुति दी जा रही है। आपका जो पुरुषार्थ है, जो मेहनत आप करते हैं किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसके लिए भी यज्ञ की ही संज्ञा का प्रयोग किया गया है हमारे शास्त्र में। तो कहा गया कि तुम जो मेहनत करते हो, मतलब मैं अभी से जो वो व्याख्या में देवों को कहा गया फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति की विभिन्न शक्तियां, तो तुम अपनी मेहनत से जो उनको नियंत्रण में लाना चाहते हो, तो फिर वो फोर्सेस ऑफ नेचर तुम्हें उसके फल देती हैं। तुम्हारी मेहनत यज्ञ है, जो तुम्हें मिला वो देव कौन? प्रकृति की जो फोर्सेस, जो शक्तियां,
वो तुम्हें दे रही है। तो श्रीमद् भगवद गीता आवाहन करती है परस्परम भावयंता श्रेया परम भाव से। तुम इसी तरह एक परस्पर सहयोग से एक दूसरे को पोषित करते हुए उन्नति करते चले जाओ। क्या मतलब हुआ? स्पष्ट है। बेशक प्रकृति का उपयोग करो आगे बढ़ने के लिए, सुविधाएं पैदा करने के लिए, प्रकृति का नियंत्रण करो, लेकिन प्रकृति की जो शक्तियां हैं उनका भी संवर्धन करो, उसको नष्ट मत करो। वो जो एक कहावत है कि वो सोने के अंडे की देने वाली मुर्गी, तो एक ही बार अंडे लेने की कोशिश मत करो, उसको खिलाओ पिलाओ ताकि वो अंडा आपको मिलता रहे, सोने का अंडा। और एक जगह और बड़ी बहुत ही जोर से यही बात कही है, इष्टान भोगान ही वा देवा दास यंते यज्ञ बाधिता। फिर वही शब्दों का प्रयोग है श्रीमद् भगवत गीता। इष्टान भोगा, तुम अपने भोग की जिन वस्तुओं की इच्छा करते हो और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हो, तुम्हारी मेहनत यज्ञ भाविता से, तुम्हारी मेहनत से पोषित होकर, तय दत्तान अपिदाया, तुम्हें वो चीजें मिलती हैं क्योंकि तुमने उसके लिए मेहनत की। वैज्ञानिक ने मेहनत की है, श्रमिक ने मेहनत की है, जिन्होंने प्लान बनाया है उन्होंने मेहनत की है। उस मेहनत को फिर यज्ञ कहा गया और कहा कि वो उसके कारण तुम्हें ये चीजें मिलती। इष्टान भोगान ही वा देवा, वो तुम्हें मिलेंगी जिनकी तुम इच्छा करते हो। केवल इच्छा नहीं, इच्छा करते हो और यज्ञ में जिस भावना के साथ यज्ञ किया जाता है उस भावना से मेहनत करते हो तो तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगी। लेकिन उन चीजों के मिलने के बाद अगर तुमने ते दत्तान अपिदाया एभ्या भोक्ता, अगर तुमने उसको अकेले एंजॉय किया, उसका अकेले उपभोग किया, और उसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उन चीज़ों को दूसरों के साथ साझा नहीं किया, और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रकृति को के संवर्धन के लिए तुमने उन प्राप्त की हुई चीज़ों का उपयोग नहीं किया, तो कहते इस्तेना एवा सा, फिर तुम्हारी हैसियत सिर्फ लुटेरे और चोर की है। तुमने लूटा नहीं है, तुमने अपनी मेहनत से कमाया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जब हम ये दावा करते हैं कि ये हमारी मेहनत का फल है, हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति की और भी बहुत सी शक्तियां हैं जो हमारी उस मेहनत में हमारा सहयोग कर रही हैं उन इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने में। अब अगर प्राप्त हो गई हैं तो उन अनदेखी शक्ति, उन इच्छित वस्तुओं से केवल खुद मत भोगो उन्हें, उन इच्छित वस्तुओं से प्रकृति की उन शक्तियों का भी संवर्धन करो, उनको भी मजबूत करो जो तुम्हारे साथ तुम देख नहीं रहे थे उन्हें, लेकिन वो तुम्हारे साथ सहयोग कर रही थी। भारत ने तो भारतीय संस्कृति में, हमारी मान्यताओं में, हमारे आदर्शों में ये पृथ्वी को माता कहा है और हम उसके संतान। तो माता के प्रति जो संतान का दायित्व है वो वैसे भी हमारे लिए, अगर हम अपनी संस्कृति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है और चेतना है, तो वैसे भी हमें अपने आप को संतान मानकर
प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए सब कुछ, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करना ही चाहिए। माननीय गोविंदाचार्य जी ने वो इस चेतना को पैदा करने के लिए पूरे देश में वर्षों से काम कर रहे हैं, और वो राजनीति में भी उनका नाम है, बड़ा नाम रहा है, सामाजिक क्षेत्र में भी, जागरूकता के क्षेत्र में भी। वो बिल्कुल, मेरा ये मानना है, मैं उनकी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि वो बिल्कुल साधु आदमी है। वो उन चीज़ों को करते हैं जो चीज़ें लोगों को वो समझते हैं कि ये हमारे राष्ट्र के हित में है, हमारे देश के हित में है, हमारे लोगों के हित में है और मानवता के हित में। तो इस काम को इसी तरह देखकर कि ये इस पर मानवता का भविष्य, इस पर आज आप कोई भी रिपोर्टें पढ़िए, आदमी बाज़ वक्त तो डर जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ डरने की ज़रूरत नहीं। ये चेतावनी देने वाली रिपोर्टें जो हैं, इससे डरने की बजाय गोविंदाचार्य जी की इस अभियान में, जिसका उद्देश्य है एक नई चेतना पैदा करना समाज में, जिससे हम बेहतर तरीके से अपनी प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन कर सकें, वो चेतना पैदा करने की आवश्यकता है। आपने मुझे इतनी देर सुना, बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।